ये टूल्स हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच, कंटेंट अवेयर, मूव, रेड आई। ये आपके पास 4-5 टूल्स हैं इंशाल्लाह। इसको पहले मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, ये राइट साइड पे एक इमेज पड़ा हुआ है जिसमें कुछ टेबल के ऊपर स्टोन्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली करता क्या है कि आपके स्पॉट हीलिंग का मतलब क्या होता है कि जितना आप अपने ब्रश स्पॉट हीलिंग ब्रश का साइज बड़ा कर लोगे, उसके इनसाइड डायमीटर में जो कुछ भी आएगा वो सराउंडिंग के पिक्सल को पिक करेगा और उसके अंदर फिल कर देगा। इसका मतलब जो डायमीटर में आ रहा है ऑब्जेक्ट वो रिमूव हो जाएगा टेबल पे। और ये जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरह के एग्जांपल्स आपको और भी मिल सकती हैं। इसको मैं सिंपल वे में इसकी लैब करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कुछ ऐसे इमेजेस जिसमें से हमें कुछ पार्ट ऑफ द इमेज को रिमूव करना हो, स्पॉट हीलिंग। और ये आमतौर पे आप देखा होगा कुछ मॉडल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं जिसमें फेस के ऊपर पिंपल्स हैं और आप नहीं चाह रहे वो फेस के ऊपर दिखाई दें, ठीक है। या कुछ आपके उस इमेज के अंदर कैनवस के ऊपर मौजूद कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप चाह रहे हो ना दिखाई दें, तो आप उनको किस तरह रिमूव कर सकते हो। और वो करता क्या है, आपके पूरे इमेज को एनालाइज करेगा और जिस एरिया को आप मेंशन करोगे उस सराउंडिंग के पिक्सेल्स को पिक करेगा और उसको फिल कर देगा रिमेनिंग पार्ट। जिस तरह आपके बूट्स ऑन अ ग्रास है या ऑन ए सैंड है, तो सैंड और ग्रास आपको पता है उसमें सराउंडिंग के पिक्सेल्स आपस में काफी क्लोज क्लोज मैचिंग होती हैं। या स्काई में बर्ड फ्लाई कर रहा है और स्काई को वो फिल कर देगा विद दैट बर्ड। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। इसको अगर आपने इस्तेमाल करना हो, इसकी एग्जाम्पल के लिए फोटोशॉप में चलते हैं, जरा स्पॉट हीलिंग ब्रश को इस्तेमाल करते हैं। कुछ इमेजेस रिक्वायर्ड हैं, उसको पहले चेक करते हैं। ये देखिएगा, ये सिंपल सा हमारे पास कैनवस के ऊपर हमें कुछ इमेजेस आ गए और इन इमेजेस को मैं इसके ऊपर प्रॉपर रीटचिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है और अपने जो एरियाज उन स्पॉट्स को रिफिल करना है। कैसे करेंगे ये देखिएगा, वेरी सिंपल लैब है। और आमतौर पे ये रिक्वायर्ड होती है तमाम उन ग्राफिक डिजाइनर को जिनके पास इमेजेस होते हैं लेकिन उस इमेजेस में कुछ ऐसे स्पॉट्स हो सकते हैं जो आप रिफिल करना चाह रहे हो, उसको फिक्स करना चाह रहे हो। तो जैसे इसकी लैब के लिए स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं कि इमेजेस लेके आते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये एक लेडी है और इसको मैं ओपन करता हूं। इस मॉडल के फेस के ऊपर कुछ स्पॉट्स हैं। ये उन स्पॉट्स को फिक्स करने के लिए एक सिंपल सा हमारे पास फार्मूला या सिंपल सी एक ऑप्शन होती है। और इसके लिए बेहतर तरीके से अगर आप इसको परफॉर्म करना चाह रहे हो तो बेहतर है आप इसकी कॉपी बना लो जब कभी आपको इन टूल्स को इस्तेमाल करना हो। और हो सकता है आपका वो एक्शन जो आप करो वो आपका बजाय ये कि इस इमेज को अच्छा करने के और ख़राब कर दे, तो बेहतर है आप इसको इसकी कॉपी के ऊपर परफॉर्म करो। तो कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल जे कर लो, या आपको पता है कि इस लेयर की सेम कॉपी इस तरह भी बन सकती है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपके पास। और एक्चुअल इमेज जो है वो बिलो रख दिया और दिस इज आफ्टर, इसका नाम रख देता हूं आफ्टर। और दिस इज अ बिफोर, सिर्फ दिखाने के लिए, कंपैरिजन के लिए मैंने ये कर दिया। आफ्टर वाले पे गया और आफ्टर वाले पे ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कुछ स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे फेस के ऊपर। अब इन स्पॉट्स को किस तरह फिक्स करेंगे, जरूरी स्पॉट्स एनीथिंग जो भी सराउंडिंग के पिक्सल को वो अपने पास गेट करता है डाटा और उसको फिक्स कर देता है। आपके पास ये टूल्स हैं और टूल में आज जो टूल इस्तेमाल करने लगे हैं ये मैं आपको सारे के सारे टूल करवाने लगा हूं। और टूल है ये पहला टूल और इसकी शॉर्टकट की है जे, स्पॉट हीलिंग से होता क्या है, जब आप स्पॉट हीलिंग पे क्लिक करते हो तो अगर आपका ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपको अनअवेलेबल कर देता है ये फीचर। तो स्मार्ट को रास्टराइज करने की एक आसान सी ट्रिक ये होती है कि या तो आप इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके यहां से कन्वर्ट टू इसमें रास्टराइज कर दो, ऐसे इस पे क्लिक कर दो तब भी हो जाता है रास्टराइज। और रास्टराइज जैसे कर लेते हो, ये यहाँ पे आपको पता है एक छोटा सा जो आपको थंबनेल में दिख रहा है वो स्पॉट आपका खत्म हो गया और ये अब आपका रास्टराइज हो गया। रास्टराइज करने के बाद अगर अब आप स्पॉट हीलिंग टूल को यूज करोगे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर
आपकी स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर ये दिख रहा होगा, ये इसका साइज अगर आपने बड़ा करना हो आप बड़ा कर सकते हो, जितना स्पॉट का साइज है उतना ही साइज रखो, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं। और जैसे ही आप क्लिक करोगे ये देखो क्या होने लगा, वो वहां से स्पॉट के ऊपर उस डायमीटर में जो भी आपका ऐसा कोई पिक्सल जिसमें वो स्पॉट मौजूद था वो खत्म हो गया, ये देखो। इसका काम ही है, बस कोशिश करना कि जितना साइज है उस स्पॉट का जो आप खत्म करना चाह रहे हो उतना ब्रश का साइज भी ले लेना, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं और छोटा करने की जरूरत नहीं। और इस स्पॉट के ऊपर क्लिक करने से पहले अगर इसका डायमीटर बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हो, ओपन एंड क्लोज। देख रहे बिग कलर का आपका सर्कल आ गया, तो स्पॉट हीलिंग का साइज आप ब्रैकेट्स के साथ कंट्रोल कर लेना, उतना कर लेना जितना का आपको रिक्वायर्ड है स्पॉट के ऊपर, बस उसका साइज करके क्लिक कर दो, ये वैनिश कर दिया। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर स्पॉट वेरी क्लोज हो तो क्या हमें हर पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा या और भी कोई सिंपलेस्ट अप्रोच है? बिल्कुल है, और वो अप्रोच ये है कि आप उस पार्ट पे आ जाओ जहां पे आपको सरफेस के ऊपर जहां पे आपको एक तो ये क्लिक करने से उसको फिक्स कर सकते हो। दूसरा तरीका है थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दो, बड़ा करने के बाद इसके ऊपर रोल ऑन कर दो, वैनिश। जहां मुनासिब समझो वहां पे क्लिक कर दो, और जहां पे आप क्लोज क्लोज हैं बस इस किसी ऐसी जगह पे नहीं आपने क्लिक पे ड्रैग करना जहां पे पहले से स्पॉट हो, तो ड्रैग इन हो जाएगा वो, तो उसका फायदा कोई नहीं। तो ये देखो, ये देखो, बस उसके स्किन के उस पार्ट के अंदर उस डायमीटर में जो भी आपका कंटेंट में इस तरह के स्पॉट्स हैं, उस सराउंडिंग के पिक्सल जो स्किन के अंदर पड़े हुए हैं उसको गेट करता है और उसको फिल कर देता है उस पार्ट में जो डायमीटर में आ रहे हैं। तो लाइन बात है अगर कोई स्पॉट है तो वो गायब हो चुका होगा, और जो कि हो भी रहा है, ये देखो। और अगर आपका क्लोज क्लोज है तो आप इससे ड्रैग भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही आप क्लिक की बजाय क्लिक पे ड्रैग करके भी उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये अगर आपको हेयर नजर आ रहा है, अगर आप इसको टोटली यहाँ से गायब करना चाहो इजिली कर सकते हो, स्पॉट्स को फिल करता है। और बिफोर और आफ्टर की मैंने आपको दिखा दिया, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इकट्ठा ही इसको अटेम्प्ट करते हैं। और प्रोसेसिंग करने के बाद अगर माउस को थोड़ा सा आप ना व्हील के साथ जरा आगे पीछे कर लीजिएगा, बाद पर वो स्पॉट ग्रे नजर आ रहा होता है तो असल में वो उसने जॉब डन कर दी है। ये लो, बस इसको अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद ये मॉडल के फेस के ऊपर अगर आप गौर करो काफी हद तक आपके क्लियर कर दिए गए स्पॉट। और एज ए होल अगर आप चेक करना चाहो इसको बिफोर एंड आफ्टर मैंने इसीलिए कर दिया था ताकि आप देख सको कि अगर बात का तो आपका ऐसा अटेम्प्ट भी हो सकता है जो खराब भी कर सकता है इमेज को, ऐसी सूरत में आपको ओरिजिनल इमेज को रिटेन रखने के लिए उसकी कॉपी पे काम करो, ना कि डायरेक्ट उस फेस के ऊपर। तो जिससे आपको ये दिख रहा होगा कि ये कहीं काफी हद तक ये क्लीन हो चुका है, और आप इसको अब कंपैरिजन करना चाहो विद योर ओरिजिनल वन, यू कैन डू इट। बस ऐसा काम नहीं करना कि जो आपके इमेज को खराब कर दे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं ये आईज हैं, अगर मैं आईज के बराबर इसको सिलेक्ट करके जैसे मैं क्लिक करूंगा क्या होगा वाला, आई गायब हो जाएगी कि नहीं? तो देख रहे हो उसने सराउंडिंग के पिक्सल को पिक किया और उसके अंदर फिल कर दिया। तो ये खराब भी हो सकता है मामला, ठीक है। तो आप इसको अंडू कर दीजिएगा, या आप इसको यहां से आप देख सकते हो बिफोर क्या था आफ्टर क्या। दिस इज बिफोर, और बिफोर में ये स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, और दिस इज आफ्टर। काफी क्लीन कर दिया गया, ठीक है।
तो इसको आप इस्तेमाल करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो, और ये आपके उस डायमीटर में जो कंटेंट है उसके ऊपर अटेम्प्ट करता है। और इस टूल को, सर टूल वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, मिसाल के तौर पे देखो स्टूडेंट्स, इसको किसी और इमेज पे अप्लाई करते हैं। दोबारा से देखो, ये देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाउनलोड किया एक इमेज। ये इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑन द ग्राउंड एक मैन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। हीलिंग ब्रश का साइज जरा छोटा किया मैंने। अभी देखिएगा थोड़ी देर में ये यहां से गायब हो जाएगा। असल में करना क्या है, आपने उतना डायमीटर लेना है जिसके अंदर वो आपका इमेज का वो पार्ट है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो। तो स्पॉट हीलिंग टूल ये इसका काम है। और एक चीज और बताऊं, आप अगर चाहो आप अपनी लेयर के ऊपर एक नई लेयर बनाओ, उसके ऊपर अटेम्प्ट करो, ताकि एक तो ये डुप्लीकेट कर लो। मैं डुप्लीकेट नहीं करना चाह रहा, मैं डुप्लीकेट के बजाय एक नई लेयर बनाता हूं। आपको थोड़ा डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करते हैं। एक नई लेयर बनाई, ये नई लेयर आ गई। नई लेयर पे आपने क्लिक कर दिया। करने के बाद आप इसमें एक ऑप्शन होती है कंपोजिट, दिस वन, इसको क्लिक कर दो। इससे फायदा पता क्या होगा इसको क्लिक करने से, कि अगर आप इस पे अटेम्प्ट करते हो तो ये इस लेयर पे गो के कंटेंट कुछ नहीं है। क्या इस लेयर पे जिसपे मैंने क्लिक किया कोई पिक्सल है, कोई पेंटेड पिक्सल है? नथिंग, ये तो है ही खाली। तो इसको अगर आप विदाउट दिस, अगर आपने इसको ऑन नहीं किया और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, देखते हैं क्या करता है। कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि है ही कुछ नहीं इस पे। जिस लेयर को आपने क्लिक किया है इस पे तो कुछ नहीं है। या तो इस लेयर पे आप क्लिक करके करते, फिर ये अटेम्प्ट हो जाता, सही तरीके से आपको इसका यूज नजर आता। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि डैमेज भी ना हो और आप अपना काम भी कर लो, तो इसमें डायरेक्ट इस पे परफॉर्म करने के बजाय आप लेयर वन पे आ जाओ, और लेयर वन पे आके ये बटन ऑन कर देना। ये है आपका सैंपल क्लोन्ड डाटा फ्रॉम कंपोजिटेड डाटा, इसको क्लिक कर दो। अब ये देखिए गो के इधर में मौजूद नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट किया और ये उस इमेज में से उस पार्ट को रिमूव करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन आपके सामने, दिस इज आफ्टर एंड दिस इज बिफोर। यहाँ पे इमेज मौजूद था, यहाँ से गायब हो गया। तो देख रहे हो वो क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग के पिक्सल्स को पिक कर रहा है और उस के अंदर पेंट कर देता है जो आपका यहाँ पे आपके पास कंटेंट था। अच्छा, ये जो आपने इस टूल से किया स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और इसका इस्तेमाल, एक ऑप्शन आपने देखी होगी कंटेंट अवेयर फिल, कुछ दिन पहले शायद आपने देखी भी थी मेन्यू में, एडिट मेन्यू में होती है कंटेंट अवेयर फिल। वो भी कुछ इसी तरह का काम करता है। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, मैं इसकी डुप्लीकेट बना देता हूं। इस डुप्लीकेट लेयर जो के ऊपर है, इसके ऊपर मैं जाता हूं और यहां पे सिलेक्शन करता हूं उतने हिस्से की जिसको आप यहां से रिमूव करना चाह रहे हैं। कभी आप जो एक्शन करना हो एलिप्टिकल काइंड ऑफ या रेक्टेंगुलर, या आप कोई भी अगर आप लेना चाहो इसको, अगर आप ड्यूरिंग सिलेक्शन अगर आप इसको थोड़ा दाएं बाएं करना चाहो स्पेस बार से कर सकते हो। स्पेस बार थे सिलेक्शन को ऊपर राइट लेफ्ट, आपको अपना कंटेंट में उस पार्ट को हाईलाइट कर दिया, उस एक्टिव कर दिया जहां से आपने इस पार्ट को स्टडी करना है। कंटेंट अवेयर फिल क्या करता है, जो कि मौजूद है यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल। इस पूरे एरिए को जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, एलिप्टिकल है, रेक्टेंगुलर है, पॉलीगोनल है, किसी ऑप्शन के थ्रू भी सिलेक्ट कर देना, ठीक है। ये क्या करेगा, इस पूरे एरिया को देखेगा, इनके पिक्सल्स को चेक करेगा और यहाँ पे जो सराउंडिंग के पिक्सल्स हैं उसको इसके अंदर एडजस्ट कर सकता है। ये इस तरह रिव्यू दिख रहा है, और ये है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर के डायलॉग बॉक्स भी दिख रहा है, उस एरिया को ये हाईलाइट यहाँ जूम करके भी आपको दिखा रहा है, यहां से भी जूम कर सकते हो। ये पॉइंट कर दिया गया, ठीक है। करंट लेयर, ठीक है, करंट लेयर या न्यू लेयर पे इसको ले जाए, डुप्लीकेट लेयर बना दो।
चेक कर लो, इसने भी वही काम किया और आपकी ऑटोमेटिकली नई लेयर भी बना दी। ठीक है, ओरिजिनल तो अपनी जगह पे रही, नई लेयर भी बन गई। ये अगर आप गौर करो पड़ा हुआ स्टिल, चूंकि आपने डुप्लीकेट लेयर किया, उसने ऊपर एक नई लेयर भी बना दी, प्लस कंटेंट को उसमें से उसने रिमूव भी कर दिया। ये भी काम कर सकते हो। अदर देन स्पॉट हीलिंग, कंटेंट अवेयर से भी ये काम हो जाता है। ठीक है, इसको अगर आप किसी और इमेज के ऊपर अप्लाई करके देखना चाहो तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्पॉट हीलिंग का मतलब क्या होता है? उस स्पॉट को जो आपका, जहां पे आपको फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, उस सराउंडिंग के पिक्सल को गेट करता है और उसको फिल कर देता है उस पार्ट में जो उसमें आपका मेन सब्जेक्ट है, उसको रिमूव कर देता है। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर आप अपने इमेजेस में से उन पिक्सल्स को जिनको आप समझते हो कि जरूरी नहीं है उनको निकाल दिया जाए, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। एक और लैब देखते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से आपने एक दफा परफॉर्म करके देख लेना है। इजी लैब्स हैं ये, आपके कंटेंट को स्टडी करके उस पार्ट को। स्पॉट हीलिंग का एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपको बूट्स दिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ही इनको खत्म कर दिया जाएगा। अब इसको खत्म करने के लिए आप इस ऑप्शन के अलावा भी ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया आपके सामने। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको खत्म करना चाहो कंटेंट अवेयर फिल से भी कर सकते हो। वो जो अभी आपको मैंने मेन्यू के ऑप्शन दिखाई, वहां से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जो आपको टूल आज सिखाया है, इस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अगेन याद रखना स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं ऑपरेट होता। तो इसको अगर आपने इसको एक्टिव करना है तो या तो इसको आप क्लिक करो, तब ये रास्टराइज भी कर देता है। ऐसे जब हो जाता है तो आप ब्रश का साइज बता दो। साइज बता के इसके ऊपर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपको इसको फिक्स कर देगा लाइक दिस। ये देख रहे हो, जस्ट क्लिक करोगे और ये चूंकि कंपोजिट लेयर ऑन है, उसने नीचे वाली लेयर की कंटेंट भी यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो सराउंडिंग के पिक्सल्स को भी उसने लिया और उसको उसके अंदर पेंट कर दिया। कोई मसला नहीं, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको ये सूट नहीं करता, आप दूसरे टूल की तरफ चले जाओ। ये देखो पैच टूल, ये पैच लगा देता है, वेरी इजी। जिस आपने रोड्स पे पैचेस देखे होंगे, क्या करता है, आप अपना एरिया मेंशन करते हो कि आप इसको नहीं जी, इतनी सी बात, कंट्रोल डी कर दो, ये लो। इसका मतलब है आपने उतना एरिया, जितना एरिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कर लो। करने के बाद इसको किसी पैच के साथ भी रिमूव कर सकते हो। पैच लाने वाला है, आपके इमेज के अंदर ही प्रेजेंट कोई एरिया होगा जो आप समझते हो जिसको इसके साथ रिप्लेस करना। जैसा स्काई है, जैसे सैंड है, जैसे ये कंटेंट है, इसमें इजीली आप पैच के साथ भी ये काम कर सकते हो ऐसे। और ये करने के बाद कंट्रोल डी करके, डी सेलेक्ट करके अब ये पूरा एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। पैच के अलावा भी आप काम कर सकते हो, लाइक ये देखिए, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज। ठीक है, इस इमेज के अंदर अगर आप पैच के अलावा अगर हीलिंग ब्रश टूल यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। हीलिंग ब्रश टूल हील करता है। जैसे आप क्लिक करते हो, आपने ब्रश का साइज बताना है। ये थोड़ा डिफरेंट है ऑप्शन। पता है ये क्या करती है, आपने जो एरिया इस वक्त ऊपर आपका एक्टिव है, इसको पिक करना है। पिक करने के लिए ऑल्ट की यूज करनी है, ऑल्ट। टारगेट आइकन आ जाएगा, ये देखो, ये आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आके आप उसको पेंट करना शुरू कर दो। ऊपर वाले पार्ट का सेम हिस्सा नीचे वो रिप्लेस कर देगा कंटेंट को। दोबारा जाओ ऊपर, यहाँ पे ऑल्ट के साथ किसी एरिया को भी सोर्स के तौर पे ले सकते हो। इधर से ले लो, इधर से ले लो, दरमियान में से ले लो, जहां मुनासिब समझो, जिसको पेंट करना है ऑल्ट के साथ। ये लो, चेक कीजिएगा, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है।
इससे भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो अपने कंटेंट की, और बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग दिस। उम्मीद करता हूँ आपको इन ऑप्शंस की थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है स्पॉट हीलिंग, और कब जाना है हीलिंग ब्रश, और कब जाना है पैच टूल पे। इसकी एग्जांपल अगेन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक माउंटेन के साथ एक यहाँ पे एक मैन आपको दिख रहा था। अगर मैं आपको कहूँ इसकी कॉपीज करनी, ये चले, ये स्किन है, ये आप मॉडल की स्किन देख रहे हो, ठीक है। इसको मैं अगर पैच के साथ करना चाहो पैच वर्क भी कर सकता हूं। ये देखिएगा, आप इसकी स्किन को किसी दूसरी की स्किन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। इसी की स्किन का जो बेटर पार्ट है उसको भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये अगर आप कहो कि यार इसका हम इस फेस के इस पार्ट से इसको क्लिक करके यहाँ पे पेंट करते हैं, वो कैसा रहे, वो भी कर सकते हो। ये देखिए, चलिए हमें डुप्लीकेट क्या बनाना है, इसी ऊपर परफॉर्म करते हैं। पैच भी लगा सकते हो, यहां पे तीनों चलेंगे। पैच भी ओके है, हीलिंग ब्रश से भी काम ले सकते हो और स्पॉट हीलिंग ब्रश से भी काम ले सकते हो। तीनों ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट जॉब के लिए कौन सा सूट करता है, जो वेरी क्लोज टू ओरिजिनल आपका जनरेट कर सके आउटपुट, वो आपने देख लेना है। अगर आप पैच करना चाह रहे हो पैच भी कर सकते हो। पैच करने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि ये आपने इतना एरिया हाईलाइट किया, और इसको आप सिर्फ इतना याद रखना, जब तक आपका इमेज रास्टराइज नहीं होता पिक्सल के ऊपर काम नहीं होता। तो आपका अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, अदरवाइज आपकी जॉब यहाँ पे नहीं होगी कंप्लीट। राइट क्लिक करो, इसको रास्टराइज कर लिया करो। अब आप देखो क्या पैच के साथ इसको रिमूव किया जा सकता है। ये लो, इतनी सी बात, क्या इसको पैच के साथ हम रिमूव कर सकते हैं? यस। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट और रिप्लेस इट विद अनदर प्लेस। ये लो, इतनी सी बात। इसका मतलब स्किन का वो पार्ट जो आप करेक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे ये रिंकल्स हैं, आप यार इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया जाए, कर सकते हो बिल्कुल। ये लो, काफी हद तक उसमें आप अच्छा करेक्शन की जा सकती है जहां करना चाहो। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो काम किया था वहां पे आप उसको बिल्कुल किया जा सकता है। इसका एक छोटा सा डेमो, मैं आप लोगों को ये कहूँ इसका पैच बना दो। ये लो, ये लो, स्क्रीन में से गायब हो गया बंदा, ठीक है। यहाँ ये इमेजेस आपने देखी होंगे, पैच करना है वो भी कर सकते हो। ये सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। पैच टूल से भी कर सकते हो, हीलिंग ब्रश टूल से भी इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और स्पॉट हीलिंग से भी इसको पेंट किया जा सकता है। अगर मैं आपको हीलिंग ब्रश टूल से, जरूरी नहीं खत्म करना, कुछ बनाना भी हो तो बना सकते हो। जैसे हीलिंग ब्रश टूल से इस बोर्ड का सेम इमेज मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। इसको मैं पेंट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा, ऑल के साथ आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दो। बस ये ख्याल कीजिएगा वो प्लस की मूवमेंट के साथ आपका ये कनेक्टेड है। ये अगर इसको आपने पेंट करना है, ऑल्ट के साथ इसको क्लिक कर दो, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना और यहाँ पे आके पेंट कर दो। ये लो, ऑल्ट के साथ क्लिक किया और इसको पेंट कर दिया। तो ये अगर आपको इन तीनों टूल्स की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको डेवलप हो जाए तो बहुत कुछ काम किया जा सकता है। ये आपको तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट इस हवाले से हैं कि आपने हीलिंग ब्रश करना है,
स्पॉट हीलिंग ब्रश करना है और पैच टूल को इस्तेमाल करना है। इसकी एक और एग्जांपल देखो। बाद आपको कुछ इस तरह के इमेजेस को फिक्स करना जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि ये दो फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, ये पड़े हैं, ये लो, इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। इन दोनों फोटोग्राफ्स में एक फैमिली है, दोनों में सेम फैमिली है, ठीक है। इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ये स्मॉल किड और सेम वही यहाँ पे भी है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, एक में ऑलमोस्ट स्माइली है और एक में ये। और इसी तरह अगर आप इस लेडी की आइज को चेक करो और दूसरे फ्रेम में इसी लेडी की आइज को चेक करो, थोड़ा सा मसला है, ठीक है। इसमें आइज जो है वो क्लोज है, इसमें आइज ओपन है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस पर्सन को या इस स्मॉल किड को देखो तो ये यहाँ पे स्माइली फेस है, जबकि ये वाला बल्कि। और इसी फेस को अगर आप इधर नोट करो, ठीक है। अब इस तरह की फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, कि कैसे की जाएगी। आप इसके लिए बेहतर है कि अगर आपके दो फोटोग्राफ्स हैं और दोनों फोटोग्राफ्स को आपने रखना है, तो इसको साइड बाय साइड ओपन कर लो। तो साइड बाय साइड ओपन करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। विंडो मेन्यू में जाना है, अरेंज में वर्टिकली इसको टाइल कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों इमेजेस को साइड बाय साइड उस तरह रख लो जैसे आप इसको यहाँ पे फिक्स करना चाह रहे हो। ये देखो, इधर भी इसी तरह, ठीक है जी। अब इसको किस तरह रिप्लेस करोगे? वेरी इजी वे टू डू, सिंपल सा काम। अभी जो आपने सीखा है इसी को अटेम्प्ट करो। जरूरी नहीं होता कि एक ही फाइल में से आपने कोई पिक्सल को उसके साथ पेंट कर दिया। आप दो डिफरेंट इमेजेस के अंदर भी इसको आपस में मिक्स एंड मैच करके अपना अच्छा जो आप डिजाइन को रेडी कर सकते हो। अब इसमें अगेन यहाँ पे मुझे बताओ, ये किससे काम इजी हो जाएगा अभी तक जो सीखा है? हीलिंग ब्रश टूल यूज कर लें, ये लो। सोर्स बताओ, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ फेस को कैप्चर कर लो, यहाँ पे आके पेंट कर दो। हो गया। इसी तरह इधर देखो, ये जहां मर्जी लगा दो। ये अब आपके पास होल्ड किया हुआ है इसने, अंडू कर देते फिलहाल, ये तो खराब हो जाएगा ना। ये देखो फेस इसने कैप्चर किया हुआ है, जहां मर्जी इसको पेंट कर दो, चाहे नई फाइल में जाके पेंट कर दो, ये पेंटिंग शुरू हो जाएगी। जब तक ऑल्ट के साथ नहीं आप ऑब्जेक्ट को कैप्चर नहीं करते, यही होल्ड रखेगा अपने पास। एक अच्छी चीज है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। अच्छा, अभी मैं मूव टूल पे जाता हूँ और इमेज का इस पार्ट को सामने रखता हूँ, इसके फेस को। इसी तरह इधर जाता हूँ, इधर भी इस फेस के इस पार्ट को सामने रखता हूँ, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं आइज को आइज के साथ किस तरह रिप्लेस करूंगा, वेरी सिंपल, ठीक है। इसके लिए आपने जाना है, अगेन ये टूल है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश में सबसे पहले आपने वो मेंशन करना है, वो एरिया जहां से आपने पिक करना है। साइज जरा छोटा कर लेते हैं। सिर्फ आइज को करके आपने करना है पिक, आइज को भी कर सकते हो इतना हिस्सा ऑल्ट के साथ, यहां पे आके पेंट कर दो। इसी तरह इधर है, ऑल्ट के साथ इधर पहले क्लिक कर दो, ऑल्ट के साथ ये एरिया, और यहाँ आ जाओ, क्लिक करके यहाँ पे पेंट कर दो। ये लो, ट्रिक वही है। अगर एक ही दफा पिक करना है, साइज बड़ा कर लो। ये आपने सोर्स ले लिया, यहाँ जो
यहाँ आके पेंट कर दो। तो कितना एक सिंपल सा वे है जिसके थ्रू अगर आप स्पॉट हीलिंग, मेरे ख्याल में ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने किसके साथ जाना है। ठीक है, स्पॉट हीलिंग को यूज करना है, हीलिंग ब्रश को करना है, या पैच वर्क आपने करना है। तो ये टूल के थ्रू आप इस तरह का एक्शन अगर आपको चाहिए हो तो आप जरूर इसको यूज कीजिएगा। एक और देखते हैं छोटा सा काम। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे सिंपल सा हमें इस पार्ट ऑफ द इमेज को यहाँ पे रिपीट करना है, मसला कोई नहीं है। इस ट्री को यहाँ से उठा के यहाँ लगाना है, इस वाले ट्री को यहाँ से यहाँ पे पेंट करना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना काम करना है कि आपने इस टूल पे जाना है, स्पॉट हीलिंग पे, और यहाँ पे आके आपने पेंट स्टार्ट करना है। इसका साइज उतना कर लो जितना कर हमें करंट फ्रेम में चाहिए, इतना। और के साथ क्लिक कर दिया यहाँ पे, और करने के बाद यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दो। बस ये ख्याल करना कि आपका जो प्लस स्पॉट है उसकी यहाँ पे पेंटिंग हो रही है। दोनों तरफ नजर रखनी है आपने। जैसे जैसे मूव ऑन हो कर रहे हो उसी तरह का आपका पैरेलल ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है। ये लो, इसी तरह ये काव है, सिलेक्ट किया, ये लो, यहाँ पेंट कर दो। ऑल्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ पेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक किया, यहाँ पेंट कर दिया। तो ये किस तरह आप अपने करंट इमेज के अंदर आप इन टूल्स को यूज करते हुए, उम्मीद करता हूँ तीनों की समझ आ रही होगी आपको। स्पॉट, हीलिंग ब्रश और पैच, ये तीनों इस तरह आप ये सारा अपना एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब अगले दो टूल्स भी देख लेते हैं। एक ऑप्शन का नाम है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल ये क्या करता है, जैसे ये आपको यहाँ पे बोर्ड्स की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, और आप इस इमेज के अंदर ये शो करना चाह रहे हैं आफ्टर फ्यू सेकंड दिस बोर्ड मूव्स टूवर्ड्स राइट साइड लाइक हियर, और इसमें ये भी करना है प्लस साइज भी छोटा करना है। कंटेंट अवेयर मूव, नाम ही इसका कंटेंट अवेयर मूव है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इस टूल की तरफ जाना है, ये वाला कंटेंट अवेयर मूव टूल। इस पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप इसका मॉड ऊपर जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि आपको मूव करना है या एक्सटेंड करना है। दोनों में फर्क है। मूव से ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ देगा, एक्सटेंड से यहां भी पड़ा रहेगा, एक कॉपी भी आ जाएगी। अब आपने मूव करना है या एक्सटेंड करना है, जो आप करना चाहो यहां से मॉड इसका बता दीजिएगा। मूव करने से ये होगा कि ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन को यहां से छोड़ के आगे चला जाएगा। लेकिन एक्सटेंड अगर करते हो, एक्सटेंड में जो मैं सिलेक्ट करने लगा हूं, ये यहां पे भी पड़ा रहेगा, सिलेक्शन हो गई है, यहां पे भी आ गया, और साथ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन के हैंडल भी आ गए, जिससे आप इसका साइज छोटा कर सकते हो। ऑल्ट के साथ कीजिएगा, और अगर आप चाहो इसको थोड़ा सा एंगल वाइज रोटेट भी कर सकते हो। कंट्रोल डी, ये लीजिए, ये एंटर कर दीजिएगा। ये जब आपका एक्शन कंप्लीट हो गया टिक कर दीजिएगा, ये एंटर कर दीजिएगा, ये लो। और ये करने के बाद आपने अपनी सिलेक्शन को डीएक्टिवेट, कंट्रोल डी, वो आपको पता ही है, कंट्रोल डी करते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक ऑप्शन है जो आपको करंट इमेज के अंदर उसकी
अगर आप चाह रहे हो कि एक्सटेंड कर दिया जाए वो भी ऑप्शन है, मूव कर दिया जाए वो भी ऑप्शन है। मूव में बस एक काम होता है, वो ये कि ये ऑब्जेक्ट यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मूव मोड में होते हो और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहां पे लेके आते हो, और लेके आने के बाद आप जैसे ही इसको कमिट करते हो या एंटर करते हो, ओरिजिनल इज गॉन। एनालाइज कर रहा है, रिमूविंग हो रही है, प्रोग्रेसिंग में आपको क्लियर नजर आ रहा है और हो गया। ठीक है, हाँ वहां पे कंटेंट आपका खराब अगर हो भी जाए तो वो मसला नहीं है, इसको फिक्स किया जा सकता है। वो आपको मैंने टूल बता दिए हैं, आप इनके थ्रू ठीक है पैच लगा दो, ये लो। इसका मतलब है कभी अगर आपको जरूरत पड़े इन ऑप्शन को आप इस्तेमाल करके अपना इस इमेज के अंदर एडिटिंग अगर आपने करनी है पिक्सल वाइज, ये पिक्सल के ऊपर वर्क करता है। तो पिक्सल आपकी जो अगर पिक्सल में आपका डाटा नहीं शो हो रहा, आपको वहां पे अलाउड नहीं कर रहा, तो रास्टराइज जरूरी होता है। तो रास्टराइज अगर कर लोगे तो इसलिए कहा जाता है रास्टराइज करना है। तो रास्टराइज करने के बाद आप ये एक्शन अपना कंप्लीट कर सकते हो। जहां तक लास्ट ऑप्शन है रेड आई की, वेरी सिंपल। ये आमतौर पे आपके फोटोज में कभी इस तरह का आपने देखा हो कि लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी आईज के अंदर वो रेड स्पॉट दिखा रहा हो। तो ये रेड स्पॉट मूवमेंट ये आपको पता है आजकल मोबाइल फोन्स में भी होता है। मोबाइल फोन में भी इस तरह की ऑप्शन मौजूद होती है कि अगर आप अपने फोटो के अंदर कभी इस तरह कोई एक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड हो जिसमें रेड आई स्पॉट फिक्सिंग करनी हो, यहां से कर। ये सिर्फ पिक्सल को एनालाइज करेगा और रिप्लेस कर देगा विद सराउंडिंग पिक्सल्स। ये रेड आई स्पॉट है, इसका कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये जस्ट आपने जो है करंट पिक्सल्स को कितना हद तक करना है, आपके पीपल साइज कितना रखना है परसेंटेज में, और डार्कनेस कितनी क्रिएट करनी है, और जस्ट यू नीड टू क्लिक। ये देखो, जब आप पिक्सल के ऊपर आप क्लिक करते हो तो वो देख रहे हो सराउंडिंग के पिक्सल्स को उसने रिफिल कर दिया और आपके उस स्पॉट को फिक्स कर दिया गया जो आइस के अंदर आपको दिखाई दे रहा था। अच्छा, ये जो आपने टूल जितने भी इस्तेमाल किए ना, ये सारे इसी के साथ कनेक्टेड टूल है। ये नाम से जाहिर है, क्या लिखा भाई, क्लोन, क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल अगर आप इसको यूज करके कुछ इस तरह की रीटचिंग करना चाहो इमेजेस के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके पास ऑप्शन होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये कहूं, ये देखो, ये एक इमेज है, ये एक फ्लावर नजर आ रहा है, इसका क्लोन बनाना चाह रहे हो, यहाँ पे लगाना चाह रहे हो, वहां लगाना चाह रहे हो, किसी दूसरी फाइल में लेके जाना चाह रहे हो। अच्छा, जब आप इस टूल के साथ आओगे ना स्टूडेंट्स, क्लोन स्टैम्प टूल, तो आपको यहाँ पे क्लोन सोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। 5 डिफरेंट सोर्सेज आप रख सकते हो। क्लोन सोर्स के लिए आपने पैनल ऑन करना है, उसका नाम ही क्लोन सोर्स है। विंडो मेन्यू में जाओ, ये जी क्लोन सोर्स, इसको ऑन कर लिया करो। ये जी क्लोन सोर्सेज आपको अवेलेबल है, 5 डिफरेंट स्पॉट्स के आप अपने डेटे को कनेक्ट कर सकते हो। ये पहला खाली है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 डिफरेंट क्लोन्स अगर आपने पिक करने हो। मिसाल के तौर पे एक क्लोन में ये आप फ्लावर को, ये येलो वाला फ्लावर आप पिक करना चाह रहे हो, तो आपने यहाँ पे आना है और ऑल्ट के साथ पहले स्पॉट को आपने मेंशन कर देना है। ये काफी क्लोज है दिस ऑप्शन के, हीलिंग ब्रश टूल। उसमें भी आप यही करते हो ना, सोर्स आप बताते हो, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है।
फर्क क्या है कि इसमें आपको 5 डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का मौका देता है। कभी आपको एक चाहिए होता है, कभी दूसरा, कभी क्लोन तीसरा, कभी चौथे का क्लोन बनाना है, कभी पांचवें का क्लोन बनाना है। तो 5 सोर्सेज हो सकती हैं। ये सेम है आपका हीलिंग ब्रश टूल से, लेकिन इसमें क्लोन जो आप सेट करते हो वो आपका जरूरी नहीं इस फाइल से आपने पिक करना है। आपका हो सकता है कोई डिफरेंट फाइल में से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, एक इमेज और ओपन कर लेते हैं। और ये इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी लैब भी करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा इसका और मजीद एक्सपोजर मिलेगा। एक बटरफ्लाई इमेज है, ठीक है। इसका भी क्लोन आपने पिक करके ड्रॉप करना है। नए डॉक्यूमेंट में करना है या वो साथ वाले में, ठीक है, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करना है। और क्लोन स्टैम्प टूल में आपने उस पैनल को ऑन कर लेना जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प, क्लोन सोर्स। ये ऑन किया हुआ है। जस्ट आपने यहाँ पे आके माउस का साइज मुनासिब कर लेगा। साइज उसी तरह होगा ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ। ये आपने साइज यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, अगर आपने पूरा ही इसका पिक करना है एक ही गो में, साइज जरा बड़ा कर लो। अब इसको पूरे को पिक करना चाह रहे हो, ठीक है, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। और ये जो फाइल है ना ऊपर, ANI के नाम से एक फाइल है, इसका यहाँ पे जो है रेफरेंस यहाँ पे पुट कर देगा इसके नीचे, कि ये पहला क्लोन जो आपने अभी पिक किया है वो फलां फाइल से है। और एक चीज का ख्याल कीजिएगा, इस फाइल को बंद नहीं करना जब तक इसका क्लोन चाहिए आपको डिफरेंट जगह पे, इसको क्लोज नहीं करना, ओपन रहना चाहिए। वरना ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसका जो वो आपका रेफरेंस सेट करता है, इसके साथ कनेक्टिविटी सेट करता है, वो लूज कर जाएगा। तो आप यहाँ पे आके ऑल के साथ जैसे क्लिक करेंगे, वो देखो आपका फर्स्ट रेफरेंस क्लोन में आ चुका है और नीचे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है ANI फाइल का नाम। इसी तरह दूसरे में जाते हो, अगर दूसरे में आप किसी और फाइल से पिक करना चाह रहे हो, लाइक आई वॉन्ट टू पिक दिस फ्लावर, ठीक है, तो इसको फ्लावर को पिक करना है तो आप यहाँ से ले लो क्लोन, और क्लोन सोर्स को सामने रखो। क्लोन सोर्स में आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में लोडेड है वो इमेज, साथ वाला बराबर वाला। दूसरे में अगर आप इस फ्लावर को आप पिक करना चाह रहे हो, उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो ये अभी कर लेते हैं। यू नीड टू जस्ट क्लिक। आप क्लोन सोर्स को सामने रखो। सेकंड, अगर आपने इस पे करके क्लिक कर दिया तो याद रखना वो पुराने वाला खत्म होकर नया सोर्स पिक कर लेगा। इसलिए आपने सेकंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके अपने क्लोन सोर्स को पिक कर लीजिए। ये ले। अब आपको अगर इस इमेज में चाहिए या कहीं और चाहिए, यहाँ पे भी आप पेंट कर सकते हो फ्लावर को। अगर यहाँ पे आपने प्रिंट करना है ना, ये देख लो साइज बहुत बड़ा है, इसलिए उसने पूरे इमेज को कैप्चर कर लिया। साइज छोटा कर लेते हैं। फोकस करना है हमने फ्लावर को, देख रहे हो फ्लावर आ गया ना। अब कहाँ पेंट करना है, यहाँ कर दो। ये लो, जहां जहां पेंट करना है इमेज के अंदर आप उसको पेंट कर सकते हो, ठीक है, जहां जहां भी पेंट करना है। और अगर आपको इस बटरफ्लाई को उधर लेके जाना है, ये देख रहे हो लोडेड है, तो फ्लावर को आपने क्लिक किया, ये देखो इस तरह। अगर आपको बटरफ्लाई चाहिए तो आपने क्लोन कॉपी में जाना है और बटरफ्लाई को लोड कर लेना ऐसे। अब ये बटरफ्लाई आपकी यहाँ पे पेंट करेगा। बटरफ्लाई का साइज, चूंकि इमेज का साइज एक्चुअली बहुत बड़ा है,
ये देख रहे हो, ये बटरफ्लाई पेंट होने लगी है। एक्चुअली साइज बहुत बड़ा है उसका इमेज का। ये लो, ये पेंट हो गई। अडू कर देता हूँ। इसका मतलब बाज का तो आपको पेंट करना होता है डॉक्यूमेंट में, और आपने अपना कोई डिजाइन रेडी करना होता है जो कि डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट से आप पिक करके ड्रॉप करना चाह रहे हैं। ये देख रहे हो, ये आपका पूरा का पूरा बटरफ्लाई को उसने कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्लोन सोर्स में उसको एक्टिव किया हुआ है। ये क्लोन सोर्स ये वाली एक्टिव है। जब दूसरे पे क्लिक करोगे तो अब क्लोन सोर्स आपके, ये देख रहे हो क्या चीज, साइज बिल्कुल कर सकते हैं। साइज को आप छोटा करके तो फिर अटेम्प्ट कर लो। साइज किस तरह सेट होता है, साइज के लिए आपने यहाँ पे जाना है। अगर आप इसका इमेज का साइज देखना चाहो कि कितना बड़ा या छोटा है, आप इमेज साइज यहाँ से देख सकते हैं। ये इमेज साइज, कैनवस साइज तो हमने देख लिया था ना कुछ दिन पहले। इमेज साइज यहाँ से देख सकते हो। ये इमेज साइज इंचेस में देखो कितना है, बहुत बड़ा इमेज है। 53 इंच वाइड एंड 35 इंच टॉल है। इस वजह से वो जब आपने सोर्स को पिक किया है और जब आप पेंट कर रहे हो वो लेडी फ्लावर वाली, उसके ऊपर वो इमेज का साइज छोटा है, बिल्कुल छोटा सा है। ये इमेज का साइज है 53 इंचेस साइज है। और अगर आप इसका साइज रिड्यूस करना चाहो तो ये रिड्यूस यहाँ से कर सकते हो। कितने बाई कितने का चाहिए वो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मुझे किसी वजह से इसका फाइल का साइज छोटा चाहिए हो तो ये कर सकते हैं बिल्कुल। देख रहे हो, और चूंकि ये आपस में कनेक्टेड है तो विड्थ मैंने कम की है, हाइट भी उस हिसाब से उसी रेशियो से कम हो गई। अब इसका साइज छोटा है तो लाजमत है। अब अगर आप क्लोन पिक करोगे छोटा ही होगा साइज। एक क्लोन नया ले लेते हैं, ये लो थर्ड वाला ऑल्ट के साथ, ठीक है। चाहे नई फाइल में जाके पेंट करके देख लो, चाहे यहीं भी पेंट करके देख लो। ये देख रहे हो, अब बटरफ्लाई आपको बिल्कुल छोटी सी प्रिंट होगी ऐसे। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने साइज जो है वो, अगर तो बिग साइज है इमेज का तो उसको छोटा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको छोटा कैसे करना है। या अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई को अलग करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने सिर्फ बटरफ्लाई को अलग करना है तो कैसे करोगे। सिर्फ बटरफ्लाई चाहिए, बाकी चीजें निकालनी है। आसान से वो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह इसमें से बटरफ्लाई को सेपरेट लेयर के ऊपर लेके जाना है। तो सेपरेट लेयर पे लेके जाने का तरीका क्या हो सकता है, ये सारे टूल्स हैं ये जो हम पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे। साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जी, आपको याद होगा मैंने आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट करवाया था, कर लो। ठीक है, और अगर आप समझते बटरफ्लाई का ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया है उसे निकाल दो। ठीक है, सारे टूल्स आपके पास मौजूद हैं, लेसो से निकाल दो, ये सब सब्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं। और इसको अगर आप नई लेयर पे लेके जाना चाह रहे हो वो भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये जो जितना मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना, ये सिलेक्शन के हवाले से, इसको एक और तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने मैंने अब करवा दी वो तो अपनी जगह पे थे, ये सारी ऑप्शन सिलेक्शन के लिए होती हैं। इसको सिलेक्ट करने का एक और तरीका भी है, ये देखिएगा। ये आपने एक टूल देखा होगा नीचे बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है, मैं जरा टूल बार को इधर लेके आता हूँ। इसको बोलते हैं मास्क, ये क्विक मास्क। क्यों इसकी शॉर्टकट की है, इससे भी सिलेक्शन हो जाती है। कैसे, ये चेक कीजिएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देखिएगा, आपकी लेयर पैनल को मैं यहाँ पे रखता हूँ। लेयर पैनल के ऊपर रेड आपको शेड नजर आना शुरू हो जाएगा। ये वही चीज है जो सिलेक्टेड मास्क में आपको पता है मैंने ओवरले सेट की थी रेड,
सिलेक्शन के लिए, जिसको बाद में मैं ओके किया था तो सिलेक्टेड वो आपका एरिया हो गया था। ये भी वही काम है। ये देखो, इस लेयर पे क्लिक किया, क्विक मास्क, क्यू इसकी शॉर्टकट की है, क्यू अगर प्रेस करो वो भी ठीक है, क्यू आपने प्रेस कर दिया। क्यू प्रेस करने के बाद ये देख रहे हो, ये आपका रेड यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है शेड, क्यू से ये ऑन ऑफ होता है। ये देखो, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। अब आपका जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, एक और चीज इसके बारे में बता दूं, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहो, एक क्विक मास्क को डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करके आपने ये बताना है कि जो आप रेड ब्रश के साथ इसको एक्टिव करोगे एरिया को, उसको मास्क करना है या एरिया को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? मास्क करना है। मास्क का क्या मतलब है? उसके लिए एक टूल का इंतजार थोड़ी देर के लिए कर लो, मास्क भी बताता हूँ। एरिया सिलेक्शन के लिए करने जा रहे हो, और क्या ओपेसिटी 50% नजर आए या प्योर रेड नजर आए? 50% नजर आए, ताकि पता चले कि कौन सा एरिया सिलेक्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। ओपेसिटी 50, ये देखो, जरा चेक कीजिएगा। अच्छा, अब आपने वेट किसी चीज का नहीं करना, ब्रश टूल को लेना है, और ब्रश टूल का साइज उतना कर लेना जो आपको हेल्प कर सके। ये देखो, चेक कीजिएगा मैं करने क्या लगा हूं। मैंने सिर्फ पेंट करना शुरू किया इसके ऊपर, जो सब्जेक्ट के तौर पे अब सिलेक्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। जितना हिस्सा आपने पेंट कर दिया है, अगर आप कहते हो सर ये रेड ही बटरफ्लाई है, रेड ही आपने ये कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि सिलेक्ट मैं कैसे कर रहा हूं, इसको एक और तरीके से देख लो। अंडू कर देता हूं, चेक कीजिएगा। आप इसकी बजाय, चूंकि आपका जो ग्राउंड है वो भी रेड है, जो पेंट हो रहा है वो भी रेड है, वो आपस में मिक्स हो रहा है, तो आपको समझ नहीं आ रही सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई। इसका एक और ट्रिक ये देख लो, कलर को अदर देन रेड कुछ और कर लो, डबल क्लिक करो, आप इसको ब्लू कर लो, ग्रीन कर लो, जो मुनासिब समझो, ऐसा कलर कर लो जो कि आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको समझ से बाहर हो जाए बात, आप इसको ब्लू कर लो। ब्रश को लेना है, अब देखो मैं क्या करने लगा। क्विक मास्क पहले लोड कर लीजिएगा, क्यू से होता है, नहीं तो ये इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका पहले यहां पे रेड आ रहा था 50% ओपेसिटी के साथ, अब ब्लू आ रहा है 50% ओपेसिटी के साथ। ये देखो, जो एरिया आपने सिलेक्ट कर दिया, मैं रफली कर रहा हूं जरा जल्दी जल्दी से, जो एरिया आपने, इसका मतलब है सिलेक्शन के टूल जो आपको मैंने पिछले हफ्ते में सिखाए हैं, उसमें एक नई चीज ऐड कर लो, क्विक मास्क। क्विक मास्क पता क्या करता है? आपके जो पेंटेड एरिया होता है ब्रश के साथ, इसको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे क्यू आप प्रेस करोगे, एक्टिव करेगा, ब्रश टूल के साथ सिलेक्शन कर लेना, और करने के बाद क्यू दोबारा प्रेस करना, देखना क्या होता है। स्क्रीन के ऊपर वॉच करो, क्यू प्रेस किया, सिलेक्ट नहीं हो गया, जहां जहां ब्रश को आपने रोल ऑन किया था। इसका मतलब सिलेक्शन करने का एक ट्रिक ये भी है, ब्रश को पकड़ो, से उतनी बाउंड्रीज को पेंट कर दो, आपका एरिया सिलेक्ट हो गया। दोबारा देखिएगा कैसे किया, इसे बोलते हैं क्विक एक्शन, क्विक मास्क, क्विक एक्शन। करने के लिए आपने क्या करना है, लेयर को क्लिक किया। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हो, सिलेक्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया। जरूरी नहीं है कि ये टूल ही यूज करो। और मजे की बात बताऊं, ये जो आपको मैंने कुछ रोज पहले फ्री हैंड बताया था, फ्री फॉर्म बताया था, इससे भी सिलेक्शन हो जाती है। आपको वो कैसे, ये देखो, चेक कीजिएगा। सिलेक्शन के मैंने कोई 10-12 ऑप्शंस आपको बताई थी पिछले वीडियो में, उसके अलावा ये भी वीडियो में था नहीं था, मुझे याद नहीं, इस तरह भी कर सकते हो। ये लो, अब आपको पता है इसके एंकर्स हैं बाकायदा। इन एंकर्स को आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको बोला था टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन, इससे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे क्लिक करो, पॉइंट को, एक्टिव हो गया, ये लो, इसको ठीक कर लेना। अब आओ सर ये आप कर तो रहे हो, सिलेक्शन की तरह ये तो दिखाएं जरा। स्टूडेंट सिलेक्शन हो चुकी है, और उसके लिए आपने करना क्या है, राइट क्लिक करके यहां देखो मेक सिलेक्शन है, क्या कर दो, इसकी सिलेक्शन मेक कर दो। ये लो, क्या इसका थोड़ा सा रेडिया, मतलब जो आपका इसकी बाउंड्री है थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाए, या ऐसे वैसे ही रखना है, जीरो ही रखो, फैदरिंग वो जो मैंने आपको बोला था।
नहीं जी, क्या सिलेक्शन हो नहीं गई ये एरिया? इसका मतलब है कि सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि ये चार, ये तीन, ये छह और ये चार, जरूरी नहीं है कि आपने इसी से सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन आप इन टूल से भी कर सकते हो, फ्री फॉर्म, पेन टूल, कर्वेचर, इनसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और यहां तक कि क्विक मास से भी सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप कहोगे सर क्विक मास से क्या इस सिलेक्शन में से इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो, अगर आप समझते हो कि यार बटरफ्लाई का एक एरिया ये सिलेक्ट हो गया एक्स्ट्रा, क्या ये क्विक मास से हम डिसलेक्ट ना कर दें इसको? क्विक मास कर लेते हैं क्यू। क्यू से आपका वो हिस्सा पेंट हो गया है, पेंट हुआ हुआ नजर आ रहा है ये। आप इसको व्हाइट करो, व्हाइट करके ब्रश को लो और यहां पे पेंट कर दो। अब पता क्या होगा, ये सिलेक्शन से आउट होने लगा। इसका मतलब है कभी जरूरत पड़े आपको सिलेक्शन में इन करना या सिलेक्शन में आउट करना, तो क्विक मास से अब ये सबके साथ टूल इस्तेमाल हो सकता है। क्विक मास बाद बात, आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो जिसकी बाउंड्री आपको नजर आ रही है, आपको दिख रहा है कि यार ये बीच में कुछ चीज रह गई है, तो आपको याद है सिलेक्टेड मास्क भी करवाया था आपको मैंने। वो सिलेक्टेड मास्क और ये मास्क काफी आपस में आपके कनेक्टेड ऑप्शन है। चाहे इधर से आप अपनी रिफाइन कर लो सिलेक्शन को, चाहे सिलेक्टेड मास्क से कर लो, एक ही बात है। करता क्या है कि जिस एरिया को देखो, अब आप कहोगे ये बटरफ्लाई का ये वाला एरिया सिलेक्ट नहीं हो सका मुझसे, ये वाला, अब आप कहोगे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्विक मास्क से कर लो। क्विक मास्क एक्टिव हुआ है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये पेंट होगा, ब्लू कलर का होगा, वो जो रेड था आपने ब्लू कर दिया था। पेंट करने के लिए याद रखना ब्लैक ब्रश का ऑन होना जरूरी है। क्विक मास्क यहां से अब आप पेंट कर दो, ये क्या ये एरिया अब सिलेक्शन में आ चुका है? यस, आ चुका है। क्यू प्रेस करो, आउट हो, और देखो सिलेक्शन इन, ये देख रहे हो डॉटेड एरिया सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब है ये सारे टूल्स हैं और सारे आपके लिए हैं, ग्राफिक डिजाइनर की सपोर्ट हेल्प के लिए हैं। और मकसद क्या होता है इसका? अच्छी सिलेक्शन मेक करो। और ये देखो, अगर मैं इतनी डीप सिलेक्शन में भी देखना चाहूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि बटरफ्लाई का एरिया ये नहीं था, तो इसको क्विक मास्क करो, क्यू, और यहाँ पे जाके खत्म करना हो तो क्या, ऐड करना हो तो क्या। खत्म करना है तो व्हाइट ब्रश, ऐड करना तो ब्लैक ब्रश। अब ब्रश का साइज छोटा कर लो, ये लो, ये आउट हो रहा है, देख रहे हो, ये पिक्सल्स आउट हो रहे हैं। और छोटा करना साइज, और छोटा कर लो, बिल्कुल बारीकी में भी जाके आप अपनी सिलेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हो, एक एक पिक्सल की सिलेक्शन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपकी सिलेक्शन आउट हो गई और ये सिलेक्शन इन हो रही है। जब ब्लू आ गए वो इन है, और जब ये नॉर्मल आ गए तो ये आउट है। मतलब क्या, सिलेक्शन को आप एक एक पिक्सल तक जाके सेट कर सकते हो, इतनी अच्छी ऑप्शन मौजूद है, इतनी डिटेल में ऑप्शन मौजूद है। क्विक मास्क, सिलेक्टेड मास्क और अदर टूल्स, ये सारे मौजूद हैं। अब आ जाओ वापस अपने उस ऑप्शन पे जो मैं आपको, और ये जब आपने कर दिया तो आप इस मोड से बाहर निकलो, आपकी सिलेक्शन हुई हुई है, ये देखो। और मैं आपको अगर ये कहूं स्टूडेंट्स कि इतनी मुश्किल से आपने सिलेक्शन की है, एक एक डॉट को आपने सिलेक्ट किया, क्या ये पॉसिबल है कि आपको कल अगर आओ ये सिलेक्शन आपको मिल जाए? कभी ये सोचा है आपने? अभी अगर आप मैं बंद कर दूं सॉफ्टवेयर, दोबारा आऊं बटरफ्लाई को मैं आप अगले दिन आके कहूं फिर सिलेक्ट करो, और करना क्यों है, एडजस्टमेंट लगानी है, मिसाल के तौर पे मैंने ये काम करना था, ये देखो, मैंने इस पे ग्रेडियंट्स लगाए, ये ग्रेडियंट्स मैं अपनी मर्जी से कलर वलर दिए, ये वाला पेंट कर दिया, या चले सॉलिड कलर दे देते हैं, छोड़ो ग्रेडियंट को क्या डालना, सॉलिड कलर डाल। ये सिलेक्शन होगी तो करोगे ना, तो सिलेक्शन मैंने करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये देखो, सॉलिड कलर मैंने लगा दिया, और सॉलिड कलर करके उसको मैंने ग्रीन कर दिया, ये लो, ग्रीन करके इसके ऊपर मैं कलर्स को देखो, यहां पे चेक करो, लाइट, डार्कन, मल्टीप्लाई,
चेक करो चेंज हो रही है वैल्यूज पिक्सल्स के ऊपर। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, और असल बात क्या है, ये देखो, ये है जी ओवरले। बिफोर ओवरले आप ये देखो इस तरह थी बटरफ्लाई, आफ्टर ग्रीन टच ओवरले ये बटरफ्लाई की ये फिनिशिंग आ रही है, देख रहे हो कलर में चेंजेस नजर आ रही हैं। अच्छा, अब असल बात में दोबारा से मैं उस पर आ रहा हूँ टॉपिक पे, कि ये सिलेक्शंस आप जब करते हो बड़ी मुश्किल से करते हो, बड़ी मेहनत से करते हो। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि सिलेक्शन हो गई, इसको स्टोर भी किया जा सकता है, मुसीबत बढ़ गई ना मुझे, अब मुझे दोबारा कहो इसकी सिलेक्शन करनी है, फिर करनी पड़ेगी। करने वैसे ही है इन टूल्स की मदद से, लेकिन सिलेक्शंस को स्टूडेंट्स अगर आप स्टोर करना चाहो परमानेंटली, ये देखो सिलेक्शन हुई, इसको मजीद अच्छा किया, करने के बाद मैं इसको स्टोर करने जा रहा हूं, जरा चेक कीजिएगा मैं सेव कैसे करूंगा। आपको लेयर पैनल के साथ दो और टूल्स आज नजर आएंगे, एक है चैनल, एक है पाथ। ये वर्क एरिया, वर्किंग पाथ। मैं आपको अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताने लगा। आपने सिलेक्शन को स्टोर करना है, कैसे, ये देखिएगा, राइट क्लिक करो, ये क्या है, सेव सिलेक्शन, ये लो, क्या नाम दे दो इसका, बटरफ्लाई जो कि नाम मुनासिब है, ये लो। अब आप, अगर मैं आज ये सिलेक्शन को कैंसिल कर देता हूं, फाइल को सेव करके चला गया, अगले रोज आया, इसी सिलेक्शन को दोबारा ऑन करना है, कैसे, चैनल में गया, ये चैनल में नजर आ रहा है, ये बटरफ्लाई लिखा हुआ, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, बस सिलेक्शन होगी दोबारा, वो देखो। भाई एक फोटो है, एक मॉडल है, एक कार है, एक ट्री है, तीनों को सिलेक्शन कर लो, सेव कर लो, एक का नाम ट्री दे दो, एक का नाम मॉडल दे दो, एक का नाम कार दे दो, तीनों को अलग अलग नाम दे दो, यहां पे मॉडल, कार, पोल या ट्री। सिलेक्शन आपने बड़ी मुश्किल से की है, ये जरा ध्यान में रखना। कल को आके आप क्या करोगे, कंट्रोल ट्री पे क्लिक करो, ट्री सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल कार, कार सेलेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है सेव सिलेक्शन से आप ये काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। ये सिलेक्शन बनाने के बाद बहुत मुश्किल होती है, और बनाने के बाद उसको बार बार अगर आपने किसी काम के लिए इस्तेमाल करना है, अपने फोटो के अंदर एडिटिंग करनी है, तो बहुत आपके लिए हार्ड हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसी में ही निकल जाएगा कि सर सिलेक्शन बनाने के लिए इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ी। उसको कोई आसान सी ट्रिक बताएं कि सिलेक्शन कहीं स्टोर भी हो सकती है क्या, करो, इस तरह करो। अब ये देखिए, अच्छा, बैक टू टॉपिक। मैं अब आपको ना जो स्टैम्प टूल के अंदर एक और छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा, और वो एग्जांपल ये है, और मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे ये रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, कि मैंने, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा कि कुछ अगर इस तरह की आपके पास इमेजेस हों, उसमें एडिटिंग किस तरह करोगे। क्वेश्चन है आपसे, मिसाल के तौर पे एक मैं फेस अभी आपको दिखाने लगा हूं एक एनिमल का, और आपको कहूंगा उसमें चेंजेस करनी है, और चेंजेस इस तरह की करनी है, उसमें एक सिमेट्रिकल चेंजेस रिक्वायर्ड है मुझे। सिमेट्रिकल मतलब फेस के लेफ्ट और फेस के राइट सेम मुझे पिक्सल्स जनरेट करने हैं। अब वो किस तरह होंगे, ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे मेरी इस लैब के लिए ये लो, ये है, एक फेस देख रहे होगे आप, इसमें सिमेट्री नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, लेकिन मुझे फोटो एडिटिंग करनी है इसकी। या तो दोनों साइड्स ब्लैक हो जाए या दोनों साइड व्हाइट हो जाए, क्या करो, सिमेट्री आए, मतलब जो फेस के लेफ्ट पे है वही फेस का राइट हो, चाहे वो दोनों तरफ ब्लैक करवा दो या दोनों तरफ व्हाइट करवा दो, क्या करें, क्या स्पॉट हीलिंग से हो जाएगा, क्या ये टूल आपको हेल्प कर सकता है, हीलिंग ब्रश, इससे हो जाएगा काम। मैंने ये बोला था ना
इस पार्ट को, फेस के इस पार्ट को सिलेक्ट कर लो, इतना हिस्सा कर लेते हैं, चले कोशिश करते हैं ऑल्ट के साथ। लेकिन इसमें एक मसला है, मसला ये है कि जब आप इसको इधर पेंट करोगे तो वो माउस की जो प्लस आइकन की प्लेसमेंट है वो साथ साथ मूव होगी। तो ये आपका फेस का राइट साइड है, ये फेस की लेफ्ट साइड है, सिमेट्री तो आ ही नहीं सकती। क्या ख्याल है? लगेगा ऐसे कि काम बन गया, लेकिन हुआ नहीं। इसका सोल्यूशन है क्लोन स्टेप। ये काम आप इससे नहीं कर सकते, हाँ इसके साथ मिलता जुलता टूल जरूर था जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प। इससे ये काम हो जाएगा। अब आपको वो कैसे? आपने क्लोन स्टैम्प पे क्लिक किया और फेस का ऊपर जितना आपने कर्सर को माउस के बड़ा करना है कर लो। करने के बाद जिस जगह से पेंटिंग स्टार्ट करनी है, मिसाल के तौर पे आइस को फोकस करता हूँ, आइस से स्टार्ट करते हैं। और दूसरा, आपने क्लोन सोर्स को ओपन कर लो, ये क्लोन सोर्स ओपन हो गया। और ये देखो, अगर तो आपकी फाइल मिसिंग हो जाए तो आपको एरर देता है। और ये देखो अभी तक क्लोन सोर्स ये लोडेड है, ये भी लोडेड है, दो लोडेड है। लेकिन इनको अगर मैं जैसे ही बंद करूंगा फाइल को, ये देखो ये बटरफ्लाई वाली खत्म। क्लोन सोर्स जब तक होगी तब तक वो आपको वहां पे फाइल के अंदर उसको दिखाएगा। इसको भी मैं बंद कर रहा हूं, फ्लावर और ये दोनों गए। अब आप अगर क्लोन सोर्स पे जाओगे, दोनों आपके एम्प्टी हो गए, ये भी और ये भी। अब मैं डॉग की इस आई को पिक करने लगा हूं। अब तो सारी खाली पड़े ना। मैक्सिमम कितनी ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल? सोर्स 5। लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, और वो इसलिए चाहिए कि डॉग के इस फेस को मुझे फिक्स करना है। ये ले अभी कर लेते हैं। आपने क्लिक किया फर्स्ट क्लोन सोर्स पे, और यहां पे चलो आइस के ऊपर फोकस करते हैं। ऑल्ट के साथ क्लिक करने लगा, ये लो उसने पिक कर लिया फाइल को। जस्टिन फाइल का नाम है, उसने पिक करके दिया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे पेंटिंग शुरू करनी है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना कि आप जब पेंट करो तो इसका इनवर्स दूसरी साइड पे आए। मतलब उसका आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपको इनवर्स चाहिए। अब इनवर्स किस तरह आता है? ये इनवर्स, ये छोटा सा बॉक्स है, सिर्फ इससे काम करने से इसे बोलते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर ये नहीं करता तो क्या होगा? अभी मैं नहीं करता, ये देखो ये होगा। माउस की मूवमेंट देखो, पॉइंटर की वो प्लस, वो साइड पे देखो, पेंट कर रहा हूं। यहां तक तो ठीक लग रहा है, यहां भी ठीक लग रहा है, यहां तक भी ठीक है। लेकिन जब मैं इस तरफ जाऊंगा तो साथ साथ वो माउस की पॉइंटर की मूवमेंट भी आ जाएगी, और ये बजाय कुछ सही होने के और खराब हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसने कोशिश की लेकिन वो रिजल्ट नहीं आए। इसका फिर बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है? अंडू करता हूं। जब आपने इसको पिक किया था ऑल्ट के साथ, ले लिया, पिक जरूर कर लो, लेकिन जब पेंट करो तो इसको फ्लिप कर लो ऑन, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप। अब फायदा क्या होगा? ये फायदा होगा, ये लो, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे पॉइंटर को पीछे की तरफ मूव करेंगे, ये पीछे की तरफ जाएगा। जब क्लोज टू द सेंटर पॉइंट लेके सेंटर की तरफ आ जाएगा। इससे आपको फायदा क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की सिमेट्री को क्रिएट कर लोगे, लेकिन सिर्फ वो आपने ऊपर वाला टिक ऑन करना है। इस ये क्लोन में एक ऑप्शन होती है जिससे इस तरह कभी आपको एक फेस के लेफ्ट और राइट को आपने बराबर रखना हो, तो आपको एक सिमेट्री क्रिएट करनी हो, तो एक अच्छी ऑप्शन है। मतलब अगर किसी पर्सन का हाफ फेस मौजूद है और रिमेनिंग हाफ आपके पास नहीं है, तो उसको क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग दिस टूल। नेम इज क्लोन सोर्स। और क्लोन सोर्स में फिर फर्दर प्रॉपर्टीज भी हैं जिसको आप यूज करके यहाँ पे आप पेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डॉग को पेंट करना है, अभी कर लेते हैं। मैं क्लोन सोर्स में इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ, और इसको अगर आप चाहो साइज रिड्यूस भी कर सकते हो। मतलब 100% है, डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ 50%। और चूंकि ये चेन ऑन थी, अब ये देखो पेंट होने लगा। यहाँ पे जस्ट यू नीड टू पेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया ऑल्ट के साथ, ये लो, और यहाँ पे पेंट करना शुरू कर
और साइज में 50%। देख रहे हो, उस साइज में पेंट नहीं हो रहा जिस साइज में एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों? वो इसलिए कि आपने इसके विड्थ और हाइट को 50% कट कर दिया। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो और स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का क्रिएट करना चाहो, आप अपने इमेज के ऊपर इस तरह का रीटचिंग करना चाहो, तो ये एक ऑप्शन है, इससे ये काम कर सकते हो। लास्ट टूल इसके अंदर जो मौजूद है वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। आपको याद होगा मैंने आपको पैटर्न बनाने सिखाए थे। आपको पैटर्न डाउनलोड करना सिखाए थे। जो ऑलरेडी पैटर्न है वो आपको ट्रीज वाला, ग्रास वाला, वाटर वाला, वो आपको बता दिया था। अगर आप अपने करंट इमेज के अंदर उन पैटर्न्स को यहाँ पे पेंट करना चाहो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आपके पास इमेजेस हैं। इस इमेज में आपको पैटर्न चाहिए, ठीक है। अब इस इमेज में आप चाह रहे हो माउंटेन और जो स्टैचू बना हुआ है वो रह जाए, बाकी पैटर्न के साथ फिल हो जाए। माउंटेन एंड स्टैचू वो आपका रह जाए, बाकी सारा आपका पेंट हो जाए विद पैटर्न। अब वो करने के लिए आसान सा तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, अच्छा क्लोन स्टैम्प को तो बंद कर दो, इसका काम खत्म हो गया, क्लोन सोर्स देनी चाहिए, ऑफ कर दो। ये देखो, ये माउंटेन है। माउंटेन के ऊपर अगर आपको पैटर्न फिल करना हो तो क्लोन स्टैम्प टूल के बराबर में एक टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल को क्लिक कर दो और जहां पे पेंट करना है वहां पे पेंट शुरू कर दो। लेयर पैनल को जरा सामने ले आओ और लेयर पैनल में एक काम करते हैं, मुझे इसमें से वो एरिया चाहिए अदर देन स्टैचू और अदर देन जो आपका ये माउंटेन है, इसको छोड़ना है, इसको आपने सिलेक्शन से आउट करना है। तो पहले तो सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के आपको मैंने बेशुमार तरीके बता दिए, किसी एक को यूज कर लो और सिलेक्शन को एक्टिव कर लो। तो सिलेक्शन जरा एक्टिव करते हैं और मुझे समथिंग रिक्वायर्ड टू पेंट, ठीक है। मैं पैटर्न जरूर फिल करूंगा लेकिन माउंटेन और स्टैचू को छोड़ के। तो इसको आपने पहले तो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के आपको इतने सारे तरीके बताए, किसी एक से सिलेक्ट कर देना। ये लो, देखते हैं क्या सब्जेक्ट लेता है इस बार। जो फोकस पॉइंट है उसने ऑटोमेटिकली उसी को सिलेक्ट किया। अब मैं पेंट किसको करना चाहूँ, इस एरिया को, नो अदर देन दिस एरिया। राइट क्लिक करके इसको आप सिलेक्शन टूल ले लो और राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर दो स्टूडेंट्स, इन्वर्स कर दो। इन्वर्स कर दो ताकि आपका वो एरिया सेलेक्ट हो जाए जो आपको जिस पे आपने वर्क करना है। सिलेक्ट इन्वर्स यहाँ से कर लो या सिलेक्ट में जाके इन्वर्स यहाँ से कर लो। इन्वर्स से आपका ये एक्टिव हो गया। अब इसके ऊपर आप पैटर्न को फिल कर लो। पैटर्न फिल करने के लिए आप एडजस्टमेंट भी लगा सकते हो। ये लो, पैटर्न इधर से भी आ जाता है। दूसरा तरीका, यही काम करने का एक और तरीका है, वो आपका ये ऑप्शन नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल पे अगर आप क्लिक करो स्टूडेंट्स, ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर ये वो पैटर्न्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डाउनलोड भी किया था। प्रिंट कर दूं क्या, साइज बताओ, ये लो। पैटर्न पेंट हो रहा है, उस एरिया में हो रहा है जो आपका एक्टिव है, सिलेक्टेड है, पैटर्न पेंट हो गया। तो बाद आपको पैटर्न को पेंट करना पड़ जाता है, तो स्टैम्प टूल से आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। और आप जब चाहो इसको आप चेंज करना चाहो, आपको याद है वो हमने एम वाला पैटर्न बनाया, ये फिर वो पैटर्न जो था ना वो ट्रांसपेरेंट था, दैट्स वाई वो नीचे वाली लेयर पे देखिए ये पैटर्न ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए वो लेयर नीचे वाली गायब हो गई। याद है मैंने जब डाउनलोड किया था वो पैटर्न के अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी थी, जिस वजह से वो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो सर पिछली बार तो नीचे वाली भी आपको लेयर दिख रही थी, इसलिए दिखती थी ट्रांसपेरेंट लेयर। पैटर्न बना तो ट्रांसपेरेंट बना, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये देखो आपका पैटर्न फेल हो गया। इसका मतलब है कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज़ करते हुए पैटर्न को भी
आप इसके अंदर टोन पैटर्न को भी इसके अंदर आप प्लेसमेंट करके अपने डिज़ाइन को अपनी ज़रूरत के मुताबिक परफेक्ट बना सकते हैं। बाकी जब हो जाए कंट्रोल डी करके इसको ऑफ कर दो। तो ये हमारे पास टूल और टूल का इस्तेमाल ये हो गया जी, खत्म।